हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैप्स इंडिया। आई एम सी आदित्य पांडे एंड आई एम अंकित सिंह चौहान। और आज हम अपने चैनल पे एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है फाइनेंस वर्ल्ड से और काफ़ी बजिंग टॉपिक है आजकल, जिसे हम स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार या सट्टा बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम डील करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो हमें रिसीव होते हैं अपने क्लाइंट्स से या फिर डीएम से, फेसबुक से। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे और आपकी छोटी छोटी क्वेरीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है आखिर, वाई डज स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। तो स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है? जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है। तो हम अपने प्राइवेट फंड से वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, अपनी फैमिली से ले सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर उसी बिजनेस को एक्सपैंड करना हो लेटर ऑन, या आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको चाहिए फंड्स। तो फंड्स के दो ऑप्शन है, या तो आप बैंक से ले सकते हैं या तो आप स्टॉक मार्केट में फंड या आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं। बैंक्स जनरली प्रेफर क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे बिजनेस ये चाहते हैं कि वो पब्लिक को इन्वॉल्व करें और उनसे फंड्स कलेक्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। तो स्टॉक मार्केट इज द प्लेटफॉर्म जहां पे पब्लिक और बिजनेस को मिलाता है और पब्लिक बिजनेस में पैसा लगा के रिटर्न एक्सपेक्ट करती है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एज अ बिगनर, कि वो जानना चाहते हैं कि वाई स्टॉक मार्केट गोज अप एंड डाउन, इतना फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट में क्यों होता है? देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न वही है जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं। जैसे हम लोग कोई आर्टिकल मार्केट से खरीदते हैं, उसकी डिमांड और सप्लाई पे ही उसका प्राइस डिपेंड करता है, राइट। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी अप हो जाएगा। वैसे ही सेम होता है स्टॉक्स में भी। स्टॉक में अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई उसकी डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होती है तो उसका प्राइस अप जाता है। अब सेम रीज़न हो सकता है उसके डाउनफॉल में भी। अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर कोई उससे रिलेटेड न्यूज़ आ गई है तो वो स्टॉक नीचे चला जाता है। बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई मेन रीजन होता है, राइट, जिसकी वजह से इतना फ्लक्चुएशन होता है। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, ये फ्लक्चुएशन बेसिकली होता है। सिंपल इकोनॉमिक्स। ओके, तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, यानी कि रिस्क बहुत है। तो अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन शेयर मार्केट। तो रिस्क क्या इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से आपके गवर्नमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज होती हैं, कुछ लॉज होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपके स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती हैं। इसी वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक मार्केट आपकी फ्लक्चुएट करती है। आपने देखा होगा एक एक सेकंड में प्राइस आपका अप एंड डाउन जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सपोज आपकी कोई इंडस्ट्री जो आपने स्टॉक चूज कर रखा है, उसकी इंडस्ट्री में कोई ऐसी न्यूज आ रही है, उसकी वजह से आपका प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट ने उस समय कोई भी पॉलिसीज कर दी हैं तो उसकी वजह से फ्लक्चुएट कर सकता है। यहाँ पे कोविड-19 का जो आपने प्रॉब्लम देखा, उसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ा है स्टॉक मार्केट में। और अभी आप जैसे देख रहे हैं इंडो चाइना का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चक्कर में भी हमारी स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो रही है। तो ये नहीं कह सकते कोई एक पर्टिकुलर रिस्क है या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है। यहाँ पे आपके सारे फैक्टर्स जहाँ पे स्टॉक मार्केट ऑपरेट हो रही है वो कंसीडर किए जाते हैं। शायद इसीलिए इसको सट्टा बाजार भी कहते हैं। एग्जैक्टली, सट्टा बाजार, क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलेशन बहुत माना जाता है कि स्पेकुलेट करना होता है। यहाँ पे गेसिंग वर्क बहुत चलता है। इस अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जैक्टली, तो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, इस वजह से रिस्क इसमें हाई रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। एज अ बिगनर ये आपके दिमाग में जरूर से क्वेश्चन आया होगा कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करें, मतलब कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एज अ बिगनर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इंट्राडे में लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म में लगाना चाहिए? देखिए, दो तरीके होते हैं, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, जैसा आपने बताया। कुछ होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर्स, कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आप कितने टाइम तक अपने कैपिटल को एंगेज रखना चाहते हो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकता है आप आज शेयर खरीदें, परसों बेच दें। या फिर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप आज खरीदें और भूल गए अगले साल। या फिर लोग 10-10 साल, 20-20 साल होल्ड करते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफे, द जायंट ऑफ स्टॉक मार्केट, उनके में पोर्टफोलियो में तो आज तक वो स्टॉक्स ऐड हैं जो उन्होंने 90s में खरीदे थे। तो ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को।
बाकी रही बात शॉर्ट टर्म और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, तो हम लोग इसमें एक अलग सा वीडियो भी बना के इसमें आपको क्लेरिफाई करेंगे ज़रूर। डेफिनेटली, तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। बट एज अ बिगनर वी वुड सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म पे जाएं, जहां पे आपके फंडामेंटल्स अभी वीक हैं, आप चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकते हैं या फिर आप स्टडी नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट कैसे मूव हो रही है। तो आप कोई भी लार्ज कैप कंपनी जो कि बहुत रिलायबल कंपनी है, रिलायंस हो गया, या फिर बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बात करें तो HDFC बैंक हो गया, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये शेयर आज नीचे गया है तो कल ऊपर भी आएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म हम लोग प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग टर्म डिलीवरी पे आप स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टिंग, और बाद में जैसे जैसे आपकी नॉलेज अपडेट होती है आप इंट्राडे पे स्विच भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क बहुत कम रहता है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप स्टार्ट करें लॉन्ग टर्म में, और इवेंचुअली आप अगर आप नॉलेज गेन करते जा रहे हैं तो आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं अपने शेयर मार्केट में, जो है निफ्टी और सेंसेक्स। इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होते क्या हैं? देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स किसके होते हैं? आपने जैसे कि बहुत सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? तो ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जो मेनली ऑपरेट करते हैं इंडिया में ट्रेड के थ्रू स्टॉक मार्केट में। BSE ज्यादा पुराना है, NSE बाद में आया है। तो BSE का इंडिकेटर है सेंसेक्स और NSE का इंडिकेटर है निफ्टी। तो बेसिकली इसमें कैसे हम लोग प्राइसिंग करते हैं, एवरेज ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है मार्केट का। तो BSE में जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, टाइम टू टाइम वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, लेकिन टॉप 30 कंपनीज का एवरेज रिफ्लेक्ट करता है सेंसेक्स आपका। और जो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 एवरेज रिफ्लेक्ट करता है टॉप 50 कंपनीज ऑफ NSE। तो यहां पे ये एवरेज रिफ्लेक्ट करता है कि बेसिकली एक एक इंडस्ट्री से एक स्टॉक पिक करके टॉप 50 कंपनीज का एवरेज दिखाता है निफ्टी, और टॉप 30 कंपनीज का एवरेज दिखाता है सेंसेक्स। तो मार्केट कैसे ऑपरेट कर रही है ये आप एवरेज से एनालाइज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में। तो मतलब हम लोग जज कर सकते हैं इन दो पैरामीटर्स पे कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर। एग्जैक्टली, तो ये एवरेज है, तो एवरेज से आपको बेटर एनालिसिस मिलेगा कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है। इस टर्म को भी हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको बेसिक आइडिया देगा कि आपको स्टॉक मार्केट में किस ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। तो हम ये जानेंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर चूज करें और बेस्ट ब्रोकर कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस उसकी कर सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक ब्रोकर्स आपको भी पता है मार्केट में बहुत सारे हैं। आपका एंजल ब्रोकिंग है, ज़ीरोधा है, और मोतीलाल ओसवाल है, अपस्टॉक्स है, कई सारे मार्केट में ब्रोकर्स हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे चूज करेंगे, क्योंकि जो एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं आई वुड सजेस्ट वो एंजल ब्रोकिंग के साथ जाएं, क्योंकि उसमें एक एडवाइजरी सर्विस भी होती है। अगर आप वो भी चूज करें तो आपको वो टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि आप इस स्टॉक में अब ऐसे ट्रेड करिए। ओके, उनको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग भी दी जाती है, जहां पे आप अलग से पैकेज होता है। Exactly, अगर आप वो लेना चाहें तो। लेकिन ज़ीरोधा में ऐसी सर्विस नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज अपना डील करती है। आपने ट्रांजैक्शन किया, उसके थ्रू उसने अपना मार्जिन चार्ज किया। ओके ओके। और इसको आप चूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मार्केट एनालाइज करें, मार्केट रेट देखें कि कौन सा आपका जो ब्रोकर है सबसे कम आपको मार्केट पे दे रहा है, सबसे कम ब्रोकरेज क्या चार्ज हो रही है, इक्विटी पे क्या चार्ज हो रही है, अदर जो डिलीवरी फ्री है कि नहीं है। एग्जैक्टली। और बहुत जरूरी चीज है कि वो टेक्निकली कितना एडवांस्ड है, क्योंकि अप टाइम बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, ग्लिचेस आ जाते हैं, आपने सेल किया लेकिन वो सेल नहीं हुआ क्योंकि वहां पे लैग था। तो आपको ये भी देखना है कि अप टाइम किसका सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो आप उसको चूज करें। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि रिव्यूज पहले लिए जाए, बिल्कुल, कौन कौन से ब्रोकर चूज करने पे, और वहां पे ये देखा जाए कि जैसे कि आप जानते हैं आजकल सारी ट्रेडिंग फोन पे ही हो जाती है, कोई लैपटॉप नहीं यूज करता है, सब चाहते हैं कि मोबिलिटी बनी रहे। तो किसकी ऐप ज्यादा अच्छी है, उस पर रिव्यूज क्या क्या हैं, कैसे उनकी UI वर्क करी है, यूजर इंटरफेस किसका अच्छा है। तो यहाँ पे ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप स्टॉक ब्रोकर कौन सा चूज करें। राइट। तो गाइस, ये था हमारा न्यू सेगमेंट जो आज हमने अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉक मार्केट, जिसे हम आगे भी इस पे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स आइडिया से अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाके देते रहें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को, जो आपको बहुत सारे अपडेट्स अलग अलग एरियाज की या लीगल अपडेट्स देता रहता है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।